एक और प्रश्न है कि क्या जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान के चरणों तक पहुंच चुके हैं, भगवान की शरण में हैं, भगवदीय जीव हो चुके हैं, क्या उनके जीवन में दुख सुख नहीं आते क्या? बोलो, आते हैं कि नहीं आते? झांसी मेडिकल कॉलेज है, बड़ा हॉस्पिटल है, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भी है। तो हमारे ये संत जो हैं राघवेंद्र दास जी, सबसे बड़े जटा वाले महंत श्री राघवेंद्र दास जी, गोवर्धन वाले महंत जी, इनका स्नोफिलिया का ऑपरेशन था। हम गए थे, महाराज जी ने भेजा था, तो वहां इनका नाक का ऑपरेशन था, हम गए थे। तो वहां के डॉक्टर सब एक दिन इकट्ठे हुए, रविवार का दिन था, और कुछ डॉक्टर अच्छे पढ़े लिखे लोग इकट्ठे हुए, बोले महाराज जी कुछ सत्संग हो जाए। उनका अच्छी बात है। तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ माताएं थी, नर्स डॉक्टर वगैरह सब इकट्ठे हो गए। तो हमने ऐसे जैसे आज पटेरिया जी से पूछा, ऐसे हमने पूछा कुछ पूछो। तो एक डॉक्टर ने पूछा, बोले महाराज बड़े से बड़े महात्मा हॉस्पिटल में आते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पांव टूट गया, किसी के पेट का ऑपरेशन, किसी का हार्ट का ऑपरेशन, किसी के लीवर में खराबी, किसी की किडनी में खराबी। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि धर्म और ईश्वर को मानने से क्या फायदा है। भाई भगवान का भजन करने वालों को बीमारी ना हो, हाली बीमारी ना हो, उनको तकलीफ ना हो, डॉक्टरों के पास ना आना पड़े, तब तो कुछ समझ में आवे। लेकिन हमको लगता है कि जैसे संसार के साधारण लोग आदि व्याधि से ग्रसित होते हैं, ऐसे ही आप संत लोग भी व्याधि से ग्रसित होते हैं, और आपको भी यहीं आना पड़ता है। तो हमको तो समझ में आता कि ये धर्म और ईश्वर, इसको मानने से, इनकी भक्ति करने से कोई विशेष फायदा नहीं है। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का दिमाग ऐसे ही होता है। हमने उनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, आपका ऐसा विचार है और कोई फायदा नहीं है तो आप मत करिए। पर हम लोग फायदे के लिए नहीं करते हैं। तब किस लिए करते हैं? हमने कहा देखो, कर्म के 3 विभाग हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो वर्तमान शरीर से हम जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण है, और क्रियमाण कर्म संचित में जाते हैं, और संचित से जो इस जीवन में, इस जन्म में, इस शरीर को भोगने के लिए जो निश्चित हो चुके हैं, उसका नाम है प्रारब्ध। तो जब जीव भगवान की शरण ईमानदारी से चला जाता है, तो उसके अनंत अनंत जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। अरबों खरबों जन्म का जो संचित भंडार है, वो तत्काल जलकर भस्म हो जाता है। इसी को भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, सन्मुख होए जीव मोहि जगहि, जन्म कोटि अघनासहि तब, जन्म कोटि अघनासहि तब। कितना बड़ा खाता खत्म हो गया, करोड़ों जन्मों के पाप तो समाप्त हो गए। जहां से हर जन्म में प्रारब्ध बनता है वही खत्म हो गया, स्टॉक खत्म हो गया।
अब ये कहां से जाता है? क्रियमाण कर्म ही संचित में जाते हैं। अब रहा कौन? क्रियमाण। जो इस शरीर में, इस जीवन में हम करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रियमाण। अब तक तो जो क्रियमाण कर्म करते थे हम अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते थे, अपने लाभ का विचार करके करते थे, आग्रह दुराग्रह से ग्रसित होकर करते थे, कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए भी करते थे। लेकिन अब हम जब भगवान की शरण में हो गए तो हम जो कुछ करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ऊट पटांग काम तो स्वप्न में भी हमसे नहीं होगा। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो बुरा काम कैसे होगा? अच्छा ही काम होगा। और करने के बाद फिर उसका पुण्य हम अपने पास नहीं रखेंगे। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु, अथवा तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु। जो भी आपके इष्ट हैं उनके चरणों में आपने समर्पित कर दिया। ध्यान में आई बात? संचित तो समाप्त हो गया और क्रियमाण संचित में गया। अब द्वारा संचित बनने वाला है नहीं, क्योंकि क्रियमाण तो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। अब बचा क्या? अब केवल प्रारब्ध बचा, और वो प्रारब्ध का संबंध केवल इस शरीर से है। और ये शरीर सदा रहने वाला है क्या? किसी का रहा क्या? अब हमने 55-56 वर्ष का प्रारब्ध भोग लिया तो इसके बाद 55-56 मिनट भी जीवित रहेंगे, कोई ठिकाना तो है नहीं। कोई निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता है कि हम और कितना रहेंगे। कितने लोग बैठे, कोई कह सकता छाती पर हाथ धर के? लोग कहते हैं अवई तो हमसे मिलके गए, अच्छे भले थे, का होगा? हमारे पास बैठ के चाय पियते, का होगा? का होगा? गए, समय पूरा होगा, का होगा? हुक्म भया कोई रहन न पावे, वहां से हुक्म हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने श्वास ले ली है अब हम छोड़ दें। ज्यों लेखे की श्वास गई आवत न बहोरी। श्वास छोड़ दी है तो आप ले नहीं सकते, और ले ली है तो छोड़ नहीं सकते। समय पूरा हो गया। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। आप लोग कहेंगे कि चलो संचित समाप्त हो गया, क्रियमाण का बंधन नहीं रहा, क्रियमाण भगवान के चरणों में निवेदित हो गया, अब रहा केवल प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख का अनुभव तो होता है, तो फिर हमारा कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि जिस अवस्था में पहुंचने के बाद न सुख रह जाए और न दुख रह जाए, उस अवस्था का नाम कल्याण है। तो वो तो हुआ नहीं। तब बहुत ध्यान से सुनिए, सुख दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। न सुख है और न दुख है। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। आप लोग कहेंगे आप बहुत झूठ बोलते हो, वैसे लोग रो रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, आप कहते सुख दुख नहीं। अब हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, हमारी बात गलत हो तो बिना किसी संकोच के टोक देना। अब तो प्रतिबंध लग गया सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर। पहले तो धुआं धक्कड़ खूब चलता था, और विशेषकर बुंदेलखंड की बसें, आह क्या कहना। उस समय रोड भी बहुत अच्छे नहीं थे। झांसी से बस में बैठते थे और प्रायः खड़े होके आना पड़ता, या
2 की सवारी पे 3 सवारी और 3 की सवारी पे 4 सवारी। उस समय भी पीछे धक्का लगे तो आगे जाओ, आगे धक्का लगे तो पीछे जाओ। एक बार बैठ के आ रहे थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे, एक कोई बड़े बूढ़े इसी क्षेत्र के आदमी रहे होंगे, भीड़ बहुत थी। तो आगे वाले, ए बब्बा इतने कहाँ गए, पीछे जाओ। और ए बब्बा पीछे कहाँ जा रहे, आगे जाओ। तो बहुत गुस्सा में वो वृद्ध बोले, हे भगवान कहाँ मर जाएं, ऐसी दौड़ पदौर मची, पीछे बाएं कह रहे हैं आगे जाओ, आगे बाएं कहे पीछे जाओ। और का ठाड़े तो नचन लगवे का। महाराज जी बहुत हंसे। महाराज जी सीट पर बैठे थे, हम भी बैठे थे। बोले देखो ये कितनी शुद्ध बात उन्होंने अपने मन की बोली। तो चलो ये तो ठीक है, अब तो बसें भी खूब चलने लग गई, यातायात के साधन खूब हो गए। टीकमगढ़ जिले में रेल तो थी ही नहीं, अब रेल आ गई। और जैसे ही लोग बैठते या खड़े होते तुरंत उन्होंने बिंडल निकाला, बीड़ी मुंह में रखी, और भगवान जाने क्या चमत्कार, उनको हम लोग आरती करते हैं, नेक हवा चले तो बत्ती नहीं जला पाते, तो वो खिड़की की हवा के पास बैठकर यूं हाथ मुद्रा बनाते, तुरंत बीड़ी सुलगा लेते और मुंह से धुआं पीकर नाक से निकाल देते। आंख से निकालते हैं कि नहीं भगवान जी, तुरंत नाक से धुआं निकाल देते। अब बगल में हम बैठे हैं, बगल में हम बैठे हैं सीट पे। अब हमारी स्थिति ये है कि धुआं जैसे ही नाक में बीड़ी सिगरेट का गया कि हमारा माथा घूमने लग जाता, चक्कर आने लग जाता, क्योंकि इतने सात्विक वातावरण में रहते हैं कि कोई नशे की चीज दूर दूर तक आसपास नहीं। अब बस से उतर भी नहीं सकते, बगल वाले को मना नहीं कर सकते। अब देखो एक ही चीज है, पर हमारे मन के प्रतिकूल है तो हमें उससे पीड़ा हो रही है, और दूसरा व्यक्ति है उसके मन के अनुकूल है तो उसको बीड़ी धोंकने में सुख मिल रहा है। तो अब बताओ, यदि सुख और दुख अलग अलग चीज होती तो जिस चीज से दुख होता तो सबको दुख होता, और जिस चीज से सुख होता तो सबको सुख होता है। एक व्यक्ति ने उसे अपने मन के अनुकूल मान लिया, उसको सुख हो गया, और जिसने अपने मन के प्रतिकूल मान लिया उसे दुख हो गया। इसका मतलब है न सुख है न दुख है, ये दोनों हमारे मन की कल्पना है। मन जिसको अनुकूल मानता है वो सुख, और मन जिसे प्रतिकूल मानता है वो दुख। अब दूसरी